एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? एस जयशंकर जी काफ़ी ज़्यादा आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। और वायरल क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बाहर की कंट्रीज़ में जाकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है पाकिस्तान को। सो आज उसी पे ही रिलेटेड हम वीडियो लेकर आए हैं। वेस्ट में बैठ लाइव शो में जयशंकर ने पाकिस्तान को किया नंगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि क्या कह दिया है एस जयशंकर जी ने एंड पाक मीडिया क्यों इतना ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है। सो शायद लगता है कि कोई नई बात निकल के आई है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो आप वहां से देख सकते हैं। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। सो हियर वी गो। You called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today. डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। वो अगर अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रिया में गए हुए थे तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है दैट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। बड़े सख्त किस्म के अल्फाज हैं। वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। If the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? ये जो भारत देख रहे हैं ना, एक नया भारत है। ये भारत जो है अपनी जगह, अपने ताकत पे, अपने दम पे बना रहा है दुनिया में, और जिसको जैसे समझ आता है उसको वैसे ही समझा रहा है। उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है। इस तरीके से हम प्लीड कर रहे हों कि किसी तरीके से इंडिया हमारे साथ बातचीत शुरू कर दे, इंडिया हमें लिफ्ट करवा दे, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक के बाद एक जवाब जो है वो इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। कान पक गए हैं दायां और बायां कि चीन से 3 अरब रुपए आ रहे हैं, सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आ रहे हैं, चीन से 3 अरब डॉलर, ठिंगा भी नहीं आया इनके पास। जिस किसी का भी मिलिट्री के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक था वो सब कॉन्ट्रैक्टर बन गया था मिलिटेंसी प्रमोट करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताने के अलावा और भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ये बात ऑस्ट्रेलिया के नेशनल ब्रॉडकास्टर ORF को इंटरव्यू के दौरान कही। जयशंकर ने कहा कि आप एक राजनयिक हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बातों को घुमा फिरा कर कहें। उन्होंने कहा कि मैं आतंकवाद के केंद्र से अधिक कड़े शब्दों का उपयोग कर सकता था, इसीलिए विश्वास करें जो कुछ हमारे साथ घट रहा है उसको देखते हुए केंद्र अधिक राजनयिक शब्द है। उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा कि यह एक ऐसा देश है जिसने कुछ वर्ष पहले भारत की संसद पर हमला किया, जिसने मुंबई शहर पर हमला किया, जो होटलों और विदेशी पर्यटकों तक गया। पाकिस्तान प्रतिदिन सीमा पार से आतंकवादियों को भेजता है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में दिन दिहाड़े आतंकी अड्डे चल रहे हैं। इंडिया जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। वो अगर अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रिया में गए हुए थे तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है दैट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। तो वहाँ पे जो होस्ट था उसने रोका और कहा कि पूछा, उसकी डिटेल्स मज़ीद पूछी तो उन्होंने कहा मैं डिप्लोमेट हूँ, इसका मतलब ये नहीं हूँ, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो डिक्टेटरशिप रहा है, तो वेस्ट जो है वो सपोर्ट करता रहा है जो है पाकिस्तान को, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता रहा है। ये यकायक जो है भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली वो अमेरिका आए हुए थे तो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल में जो मामलात ख़राब थे तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं? क्या वो G20 की लीडरशिप की वजह से ज़्यादा एग्रेसिव हैं क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? क्या वो आप समझते हैं कि वो वैसे वेस्ट को बताना चाह रहे हैं अबाउट रशिया कि भाई हम हमारे लिए क्यों रशिया इम्पोर्टेंट एंड ऑल दैट, क्योंकि इनका तेल का भी मसला है वेस्ट के साथ, वो कह रहे हैं तेल ना लें, इस तरह की चीज़ें। सो हाउ डू यू सी दिस कि ये जो एक भारत की जो लीडरशिप है पर्टिकुलरली डॉक्टर जयशंकर जहाँ जाते हैं वहाँ पे जो मिलिटेंसी का आगाज हुआ तो उसमें उन्होंने इतना ब्लंटली किया
कि उन्होंने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। एक तो होता है ना कि आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आप अगर ये काम जस्टिफाइएबल नहीं है इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो आप उसको किसी न किसी तरीके से किसी कवर में करते। अब उस वक्त हालत ये थी, आपको मुमकिन है उतना उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना हो, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो है ये जो मिलिटेंसी है इसके ठेके दिए जाते थे। जिस किसी का भी मिलिट्री के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक था, वो सब कॉन्ट्रैक्टर बन गया था मिलिटेंसी प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल शेख रशीद ने फतेह जंग और अच्छा ट्रेनिंग कैंप, उसकी ज़मीनें थी वहाँ पे उसने ट्रेनिंग कैंप खोल लिए थे, और वो कश्मीरी जो बाहर से आते थे बुलाए जाते थे उनको लेके वहाँ जाते थे और उनको वहाँ ठहरा के महीना 1.5 महीना ट्रेनिंग असला वगैरह दे के तो फिर वापस भेज देते। और ये इतना ओपन होता था कि इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका एतराफ़ किया कि हम ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये चप्पे चप्पे पे एक मिलिटेंट कैंप था और जिस किसी का भी कोई असर सूख था वो ठेका लेके तो ये बिजनेस करता था। सूरत हाल ये बन गई थी जिसको इंटरनेशनल जो विटनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल प्रेस, जिसने खुद जाके उसको जो है वो ऑब्जर्व किया, वो ये था कि आप इलाका गैर से लेके तो कश्मीर के बॉर्डर तक दरमियान में 4-5 मुख्तलिफ किस्म की मिलिट्री चेक पोस्ट आते। तो आप इलाका गैर से चलें और आप जो है वो जो बॉर्डर्स है कश्मीर का उस तक जाएं, तो आपके अगर पूरी गाड़ी असला की भरी हुई है, सामने नज़र आ रहा है खिड़की खोलने के बगैर कि गाड़ी में क्या है, और आप चेक पोस्ट पे सिर्फ एक जो है वो कार्ड लहरा दें जो किसी कश्मीरी मिलिटेंट ग्रुप का कार्ड हो, जो कि आप 10 रुपए दे के तो राजा बाज़ार से छपवा सकते हैं। राजा बाज़ार में वो जो नहीं बैठे होते बाहर जो रेडी पे, उनको जाके पिक्चर दें तो वो दें कि ये मुझे छाप के, वो उसी वक्त बना के आपको एक कार्ड दे देता। और वो कार्ड लेके तो ये जो बहुत सारे कश्मीरी गिरोह एक तो ये काम करते थे और दूसरा चंदे करते थे पूरे पाकिस्तान में, जिसको भारत ने बाद में एक फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग का नाम दिया कि लोग जो है वो जुलूस की शक्ल में जाते थे बड़ी बड़ी मार्केटों में चादर लेके, तो उस पे फिर मार्केटों वाले जो है वो पैसे डालते थे। तो जहाँ पे आप इतना ब्लंटली और इस कदर जो है नाइव और इतने बेसलीका तरीके से इस तरह का काम करना शुरू हो जाएं, तो वो फिर इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट हुआ। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है या एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म है या टेररिज्म है। अब हुआ यूँ है कि बेसिकली फरीद ज़करिया जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा CNN में और उसमें कहा पाकिस्तान इज़ एन एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म बैक इन 2010 में उन्होंने आर्टिकल लिखा। और उस वक्त अगर आपको याद हो कि एक पाकिस्तानी शहरी था बेसिकली शहजाद, वो जो था उसने वो पकड़ा गया और वो अमेरिका में जो टाइम स्क्वायर है, फैसल शहजाद उसका नाम था, और ठीक है जी, और उनका जो फैसल शहजाद जो है सुनने में आ रहा है कि उनके जो वालिद थे वो वाइस मार्शल थे पाकिस्तान एयरफोर्स में। अच्छा, अब ये जो फैसल शहजाद है 30 साल एक जिसे कहते हैं ना कि एक नेचुरलाइज सिटीज़न था अमेरिका का, जब ये पकड़ा गया तो उसके बाद एक और ये टाइम स्क्वायर में होने लगा था, तो उसके बाद एक अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को बड़ा वीडियो यहाँ पे एंड होती है और आपने देखा कि लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग कि भाई भारत जो है, भारत के जयशंकर जो हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है फंडिंग करता है, और मतलब कि ये काफ़ी टाइम से जयशंकर जी ये डायरेक्टली बोल रहे हैं। और ये बात समझने की है कि भाई आप लोग जो है आपकी खुद पब्लिक देखो कह रही है। अब ये जो बंदे ने बीच में कहा है कि भाई ऐसा है, तो जाहिर सी बात है ऐसा है तभी तो वो बोल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो वो ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, तो एस जयशंकर जो हैं
उन्होंने कहा है कि भाई डायरेक्टली अगर आप कुछ बोलेंगे या कुछ उंगली करेंगे तो हम भी फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फिर जो है वो डायरेक्टली जो भी बातें हैं उन्होंने कही हैं इसके ऊपर। और जो है अब देखें, अब वो जिसमें चीमा साहब जिससे बात कर रहे हैं, जिस बंदे से, वो क्या कहते हैं आगे से, उन्होंने ये कहा है कि ये बाहर से लोगों को बुलाते थे और उनको बिठाते थे और एक कैंप में ले जाया करते थे। और ये जो रशीद है उसकी बात करें ना, तो फिर उसके बाद जो है वो उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, 1 मंथ और 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती थी। फिर उसके बाद उनको हथियार पकड़ा दिए जाते थे और फिर मिशन पे भेज दिया जाता था। मतलब ये सारी बातें क्लोज हो रही हैं, आप देखें डिस्क्लोज हो रही हैं। जैसे लोग जो भी इंटरव्यू देते हैं, मोस्टली हमने इंटरव्यूज में देखा है कि लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और जो नहीं करते उनका क्या कह सकते हैं, क्योंकि सच कभी भी छुपता नहीं है। और एस जयशंकर जी ने उसी बात को हाईलाइट करते हुए इस बात को सामने रखा है। और जाहिर सी बात है, जब बिलावल भुट्टो पॉइंट आउट करेंगे, जब आप शहबाज शरीफ पॉइंट आउट करेगा, गवर्नमेंट पॉइंट आउट करेगी, तो फिर सामने वाला भी चुप तो रहेगा नहीं, उन्होंने भी तो फिर बोलना ही है। सो आई थिंक कि ये एक्सपीरियंस है एस जयशंकर जी का, एजुकेशन है, जो कि आज इस लेवल पर वो खड़े होकर इस तरह से बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। ऐसे विदाउट लॉजिक कोई इस तरह से बात नहीं करता, ठीक है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी एस जयशंकर जी की। और दूसरा जो है, हमारे यहाँ पर समझ ये नहीं आता कि ये लोग भाई पॉइंट आउट कर क्यों देते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बात करो, अपने गरीब लोगों के लिए बात करो, डूब रहा है, लेकिन नहीं आपने, हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों के घरों में झांकने की कोशिश करते हैं। जब दूसरों के घरों में हम झांकेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। सो खैर गाइस, आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर, आप लोगों की रिव्यूज जानना चाहूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से एस जयशंकर जी ने जवाब दिया है, आई थिंक के मजा आ गया। और इस तरह से ही जो है ना, अपनी सेल्फ डिफेंस में, अपनी कंट्री की डिफेंस में जो आपको बात करनी चाहिए, फिर वो चाहे पाकिस्तान से कोई हो, चाहे वो भारत से हो, लेकिन लॉजिकल तरीके से बात करनी चाहिए। सो खैर, आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।